हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। रद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ैन की खूबसूरती, इसकी अच्छाई देखकर ईमान इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। और तो और इसे खाना बनाना भी आता है, ये जानकर तो कोई भी लड़की वैसे ही मान जाए। ज़ैन की फूफो भी इसे बहुत अच्छी लगी, ज़ैन का घर भी। लेकिन जहाँ ज़ैन की माँ की बारी आई, ईमान थोड़ा घबरा गई है। इन्हें देखकर, इनका रवैया देखकर, जिस तरह इन्होंने ईमान को देखकर रिएक्ट किया, ज़ैन किस तरह अपनी माँ के पीछे भागा। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमारे घर में मेहमान है वो, और आपने कितना रूडली इसे इग्नोर किया। क्या सोचती होगी हमारे बारे में। जिस पर ज़ैन की माँ चिल्लाती है, वो लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, वो भी मेरे कपड़ों में। ये बात तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि इनके पीठ पीछे घर में चल क्या रहा था। अपने वॉशरूम में जाती है जहाँ पर इन्हें ईमान का गीला ड्रेस हैंग किया नजर आता है। वो इसे जोर से खींचती हैं और लाकर बाहर ज़मीन पर पटक कर, माचिस जलाकर इसे आग लगा देती हैं। ज़ैन सिर्फ मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। वो ईमान के ड्रेस को नहीं, अपने सामने ईमान और ज़ैन के रिश्ते को आग लगाती हैं। इन्हें ये लड़की किसी तौर पर बहू के रूप में कबूल नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज़ैन ईमान को घर छोड़कर आता है तो वो अपनी बहन के सामने ज़ैन का जिक्र करती है कि इतने दिनों से मैं इसे जज कर रही थी, लेकिन आज बहुत अलग लगा मुझे वो। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सलार को इसके भाई ने गाड़ी ले जाने के सज़ा के तौर पर घर से बाहर सारी रात बारिश में भीगने की सज़ा सुनाई थी। वो सारी रात वहीं बैठा रहा, जब इसके घर से ही इसकी कोई हमदर्द छतरी लेकर बाहर आती है और सलार इसके सामने कहता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों कुछ बोल नहीं पाता। एक तो ईमान के छिन जाने का दुख, और दूसरी तरफ घर में होने वाले जहनी टॉर्चर। वो अपनी इस मेहरबान से कहता है कि तसल्ली सिर्फ हारने वाले को दी जाती है, कोई पलट कर वापस नहीं आता। इधर आप देखेंगे कि ईमान की बड़ी बहन की सास ने तो हद पार कर दी। दो बेटे क्या पैदा कर लिए, अपनी बहू को बेटियों का ताना देने से बांस नहीं आती। दो बेटियों की माँ हो तो जिनके बेटे नहीं होते ना, इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। एक तो सास की सख्ती, इसके ताने, शोहर भी बात बात पर जलील करता है। ईमान यही तो अपनी बहन को समझा रही थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कि वो नहीं पलटकर जवाब देती कोई। वो ईमान को क्या बताए कि जब शोहर का साथ ना हो तो ससुराल में औरत की इज्जत किसी रद्दी कूड़े से बढ़कर नहीं होती। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार सलार के स्केच ईमान के सामने आ ही जाते हैं। वो शॉप पर खड़ी थी जब सलार का रजिस्टर इसके हाथ लगता है। पहला स्केच इसका और इसकी माँ का था, और दूसरा स्केच ईमान का, जिसे देखकर ईमान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सलार मेरा स्केच क्यों बनाता है। और इतने में ही सलार भागता हुआ दुकान में एंटर होता है। यहाँ ईमान को पता चलेगा कि सलार इससे कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि ईमान एक के बाद एक अपना स्केच देखेगी तो सलार भी अपनी नज़रें चुरा लेगा।